बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया अपना पहला बड़ा बजट। मदरसों का हजारों करोड़ का बजट सीएम शुभेंदु अधिकारी सरकार ने रोका। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में अब हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के सुशासन को खत्म करने के बाद ममता बनर्जी के अब उसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी की नेतृत्व वाली सरकार ने आज विधानसभा में अपना पहला और पूर्ण बजट पेश किया है। आपके लिए बता दें, शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा आज बंगाल के लोगों को इस बजट में कई बड़ी खुशखबरियां दी गई हैं। महिलाओं से लेकर युवा और जो सरकारी कर्मचारी अभी तक त्रस्त थे, परेशान थे ममता बनर्जी की सरकार में, उन तमाम लोगों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं इस बजट में। पर वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इस बार सीएम शुभेंदु अधिकारी की इस बजट की चर्चा इसीलिए भी खास हो रही है क्योंकि अब जो शिक्षा के नाम पर मदरसों को जो करोड़ों रुपए का फंड ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा दिया जाता था, उसमें बड़ी कटौती इस बार शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा की गई है। जी हां, अभी तक मदरसा शिक्षा का बजट जो ममता बनर्जी के द्वारा दिया जाता था करोड़ों रुपए का था, जिसमें से अब सीएम शुभेंदु की सरकार ने 21 करोड़ 65 लाख रुपए कट करके इस बार का बजट मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए दिया है, मदरसा बोर्ड के लिए दिया है, जो कि एक बहुत और इसी तमाम चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा सियासी गलियारों में है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार जब राज्य में थी, ममता बनर्जी तुष्टीकरण के चलते इसी अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के लिए कम से कम 57 करोड़ 13 लाख रुपए का बजट दिया करती थी। पर इस बार उसी जो पहले अमाउंट दिया जाता था ममता बनर्जी की सरकार में, अब उस अमाउंट में से 21 करोड़ 65 लाख रुपए को घटा दिया गया है सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी हमेशा ही एक समुदाय का वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में करती थी, अब उसका अंत आ चुका है। उत्तर बंगाल विकास बजट को भी बढ़ाकर अब शुभेंदु अधिकारी के द्वारा 18 करोड़ 21 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। और टीएमसी सरकार जब पहले बंगाल में थी तो इन लोगों के द्वारा इसी बंगाल के विकास के लिए इसी बजट को सिर्फ और सिर्फ 909 करोड़ 20 लाख का रखा जाता था। यानी कि इस बार जो बंगाल में सरकार है शुभेंदु अधिकारी की, जिस सरकार को 1.5 महीना हो चुका है बंगाल में, आज किस तरीके से ममता बनर्जी जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती थी उस पर एक तरीके से अब उन तमाम लोगों को भी बड़ा झटका दे दिया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार में करोड़ों रुपए का लाभ उठा रहे थे। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए एक ये बड़ी कटौती की गई है शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में जैसा कि मैंने पहले कहा, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए और इसी के साथ साथ बूढ़े बुजुर्ग पत्रकारों से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम बड़ी चीजें इस बार बजट में रखी गई सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा, जिसमें अहम चीज ये भी है कि अब पश्चिम बंगाल में रहने वाली 25 से 60 साल की महिलाओं के लिए अब हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान किया गया है बजट में। और इसी के साथ साथ अभी तक सालों से अपने डीए के लिए ममता बनर्जी सरकार से कई बार लड़ने वाले, सड़कों पर बैठने वाले, कोर्ट तक जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अब बंगाल की सरकार ने डीए को, जो मौजूदा डीए है, उसको 18 से 38% करने की घोषणा आज कर दी है। इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा यह भी ऐलान किया गया है कि राज्य में अब नए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपके लिए सुनाते हैं खुद मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उन्होंने क्या कुछ और ऐलान किए हैं आज के बजट में और किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी बंगाल की जनता को। जरा सुनिए मुख्यमंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी लेड ये डबल इंजन की सरकार
आज जो बजट पेश किया है, ये बजट 8 महीने के लिए है, लेकिन ये बजट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अगस्त से मार्च तक इफेक्ट करेगा। इस बजट में 4,38,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया का बजट हुआ है। ये बजट पेश किया है हमारी फिनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर स्वपन दासगुप्ता जी ने। कैबिनेट ने मंजूरी दिया, वो पेश करने का पहले कैबिनेट अप्रूवल दिया, गवर्नर साहब का अप्रूवल मिला, उसका बाद बजट पेश हुआ। ये बजट इंक्लूसिव बजट है। ये बजट में प्रधानमंत्री का जो नारा है, विकास भी होना चाहिए, विरासत भी रखना चाहिए, विकास और विरासत की बजट है। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिग इंडस्ट्री, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रियल जॉब थ्रू सब्सिडी ओरिएंटेड जो बिजनेस है उसका बात रखा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हर साल 1 लाख हमारी युवा को फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन भी रखा है। ये बजट में नारी शक्ति को बंधन किया गया है। नारी सुरक्षा को प्राथमिक देते हुए दूसरा प्रदेश में जो 112 सर्विस है क्विक रिस्पांस पुलिस का, अभी पश्चिम बंगाल में थाना में इंफॉर्मेशन आने का बाद 3 घंटा का टाइम लगता है, हम लोग का असेसमेंट रिपोर्ट है। लेकिन गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस सब प्रदेश में 6 मिनट के अंतर है। क्यों है? उसमें 112 चालू है हर थाना में। 112 के अंदर 3-4 करके पुलिस का गाड़ी और ऑफिसर लोग रहता है। बंगाल में 112 आज चालू हुआ। विद इन दिसंबर हर थाना में एक गाड़ी प्रोवाइड करने के लिए और उनका साथ मैन पावर देने के लिए अर्थ मंत्री जी ने 100 करोड़ का एक प्रोविजन रखा है। 112 चालू हो रहा है। नेक्स्ट बजट में भी हम लोग 112 को और भी स्ट्रेंथन करने का काम करूंगा। अन्नपूर्णा योजना से लेकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना के अंदर 21,000 रुपया देने का बाद और ड्रॉप आउट जो हायर एजुकेशन लेने के लिए हमारी बेटी बहन जिनका रुपया का जरूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत है, उनको वन टाइम 50,000 रुपया देने का प्राविधान भी है। नौकरी में हमारी गर्ल्स को, हमारी महिला का संरक्षण की घोषणा किया गया है और फ्री बस सर्विस जो सरकारी निगम है उसमें पिन कार्ड चालू करने का भी डिक्लेयर है। ये सेवा 1 जून से चालू भी हो गया है। इसका बाद आप देखिए एजुकेशन सेक्टर में पीएम श्री नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पीएम पोषण के अंदर 4.5 रुपया करके एक मील के लिए भारत सरकार देता है, उसका साथ पश्चिम बंगाल सरकार 3.5 रुपया माने 10 रुपया करके देने का काम आज डिक्लेयर किया। बजट प्रोविजन भी रखा है। 20,000 टीचर, 50,000 पुलिस और 30,000 सरकारी जो वैकेंसी है इस फाइनेंशियल ईयर में उसको फिलअप करने का काम और यूपीएससी मॉडल फॉलो करके ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट एडुकेटेड यूथ को देने का काम हम लोग कर रहा है। यूथ के लिए नौकरी के अलावा, स्किल डेवलपमेंट के अलावा, हमारी सब्सिडी ओरिएंटेड बिजनेस लोन के अलावा जो जिनको नौकरी नहीं मिला है, ग्रेजुएट यूथ 21 से 45 तक उसको 3,000 रुपया महीने में मिलेगा। जो ग्रेजुएट नहीं हुआ है, एडुकेटेड यूथ, उनको 2,000 रुपया करके देगा। इसमें जो इनकम टैक्स के अंदर जो फैमिली आता है उनको नहीं मिलेगा, दूसरों को मिलेगा। जो इनकम टैक्स देता है वो उसको नहीं मिलेगा, बाकी लोग को मिलेगा। अब स्वास्थ्य परिसेवा में आयुष्मान भारत से लेकर काफ़ी सारा स्कीम लिया गया है और जो हमारी पश्चिम बंगाल में 3 टाइम फूड के लिए ओनली 56 रुपीज़
अलॉट था, ये बहुत 2017 में, आज 2026, 9 साल से भी ज़्यादा हो गया है। 56 रुपया में 3 टाइम मील फूड, ये कितना खराब था, इसमें ध्यान नहीं दिया पिछले सरकार ने, भ्रष्टाचारी सरकार ने। हम लोग 110 रुपया कर दिया है इसको। ये सारा मुद्दा है 25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का काम, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस का काम, पीएम उषा का प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, 4 जिला का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री आपका जो हमारा धनोधान्य स्कीम, इस सब का प्रोविज़न है। आज 200 रुपया करके एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ हर क्विंटल पेडी के लिए हम लोग दूंगा कृषक को। इसका साथ आलू में, पोटैटो में भी 200 रुपया करके हम लोग क्विंटल में दूंगा। इसका साथ साथ पीएम किसान का 6000 का साथ बीजेपी का स्टेट सरकार 3000 एडिशनल रुपया देगा। ये बहुत सारा मुद्दा है, बजट में डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिए। ये इतना कम सा टाइम में 1.5 महीने हुआ है, इकोनॉमी का हालत इतना खराब है, उसका बाद भी अर्थमंत्री जी ने कैबिनेट को इजाज़त लेते हुए एक इंक्लूसिव, अच्छा, प्रगतिशील और बंगाल का जो कमिटमेंट हमारी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का गारंटी, और अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी जिन्होंने संकल्प पत्र प्रकाश किया था, वो काम भी हम लोग पूरा करने का कोशिश किया है। आने वाला 1 साल के अंदर आप लोग देख लेना, जनता का जो उम्मीद के द्वारा हम लोग इतना भारी विजय के साथ पश्चिम बंगाल सरकार बनाया, वो उम्मीद को पूरा करने का काम ये राष्ट्रवादी डबल इंजन का सरकार करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्म जयंती और यहाँ जो मठ मंदिर है उसको लेकर हेरिटेज कमीशन बनाना, 3000 करोड़ का एक श्री चैतन्य देव प्रभु का तीर्थक्षेत्र सर्किट योजना के अंदर सब मंदिर मठ को संस्कार करना, ये हमारा फर्ज बनता है। हम लोग ये सब काम करूँगा। इसका साथ साथ बहुत सारा इंडस्ट्री में भी हम लोग डिसीजन लिया है, डिक्लेयर हुआ है। जो इंसेंटिव बेस हटा दिया था वो फिर वापस आ गया है। यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, आप लोग को कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, जिला परिषद में घूमने नहीं पड़ेगा, सब आपको सेंट्रली मिल जाएगा। लैंड सीलिंग भी कंसीडर करूँगा। 5000 करोड़ का इंसेंटिव बेस का पैकेज है। इंडस्ट्री आएगा तो बंगाल में अनएम्प्लॉयड खत्म हो जाएगा, माइग्रेंट लेबर भी घर वापस आ जाएगा। इसी उम्मीद का साथ ये बजट को जनता को पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आपने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बताया है कि किस तरीके से इस बार जो सरकार है उन्होंने बजट पेश किया है, किन किन मुद्दों पे हमने ध्यान दिया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि इस बार जो बजट पेश किया गया है ये बजट 8 महीने का बजट है, क्योंकि देखिए अगला बजट सेशन जो है वो फरवरी तक आएगा और फरवरी में ही हर जगह पर बजट दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा। पर अब सरकार बनी है, नई सरकार है, 1.5 महीना हुआ है, तो ये जो अभी बजट दिया गया है शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा, ये आने वाले 8 महीनों के लिए होगा। देखिए यहाँ पर अगर खास तौर पर बात मुख्यमंत्री की जाए तो मुख्यमंत्री के लिए ये सिर्फ बजट नहीं है, बल्कि आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि पुरानी टीएमसी की नीतियों को हटाकर डबल इंजन सरकार का ये मॉडल है। केंद्र और राज्य के सहयोग से औद्योगिक सुधार हो रहे हैं, बंगाल में लैंड पॉलिसीज आ रही हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो रही हैं और निवेश को आकर्षित करने पर फोकस सरकार के द्वारा दिया गया है। राज्य पर अभी 8 लाख करोड़ से ज्यादा का अभी कर्जा है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है विकास कल्याण को संतुलन में बनाए रखना। जिस तरीके से ये कर्जा बंगाल के ऊपर है 8 लाख करोड़ का, इस पर भी आपने सुना कि किस तरीके से हमला बोला है मुख्यमंत्री ने और कहा है कि कैसे ममता बनर्जी हमें जो बंगाल मिला है वो काफ़ी बुरी स्थिति में मिला है, अभी कर्जा है राज्य के ऊपर, पर हम फिर भी ये तमाम चीज़ें जनता के लिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य में
डबल इंजन की सरकार है और हम इसे बदलने के लिए, विकास के लिए ही सरकार बनाकर लेकर आए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।